मॉर्निंग स्टॉक खास सेगमेंट हमारा, जिसमें कि हम बात करते हैं खबरों के चलते, जहां पर देखने को मिलता है कुछ शेयरों में खास एक्शन। क्या होना चाहिए, आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अरुण जी और खबर बताएंगे हम, और अपनी रणनीति तैयार करने का फैसला लेंगे आप। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके, तमाम कंपनियों को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैस्ट्रॉल की। कैस्ट्रॉल के नतीजे आए हैं। जी हाँ, कैस्ट्रॉल का कंपनी का तीसरी तिमाही का मुनाफा वो 25.15% बढ़ा है, और ये बढ़कर के रहा है करीब करीब 242 करोड़ रुपए के आसपास। कंपनी की आय में देखें तो करीब 7.5% की बढ़त देखने को मिली है, और ये बढ़कर के रही है 1264 करोड़ रुपए। कंपनी के EBITDA में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, करीब 30% कंपनी का EBITDA बढ़ा है, और ये बढ़कर के रहा है 351.33 करोड़ रुपए। तो उम्मीद से बेहतर शानदार नतीजे रहे हैं, और इसी के चलते शुरुआती कारोबारी सत्र में ही हम देख रहे थे कि शेयर के अंदर शानदार मूव देखने को मिल रहा था, करीब 4% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही थी। अभी अगर हम बात करें तो अभी भी अगर हम देखें तो ऊपरी स्तरों से जरूर बाजार, क्योंकि बाजार भी फिसला था, तो ऊपरी स्तरों से फिसला है, लेकिन अभी भी 2% ऊपर। कैस्ट्रॉल इंडिया सर, नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं, अभी भी 2% इस गिरते बाजार, इतने वोलेटाइल मार्केट में भी 2% ऊपर है। आपकी क्या सलाह रहेगी कैस्ट्रॉल इंडिया को लेकर के? विपुल जी, एक खास बात इस शेयर के बारे में बताऊं जी। कि इसका जो हाई बना था उससे इसमें एक मामूली गिरावट ही देखने को मिली है। कोई बहुत ज्यादा गिरावट हुआ नहीं है मार्केट के बनिस्बत। कहने का तात्पर्य ये होता है कि शेयर में मजबूती है, नहीं तो ये इसका भी प्रदर्शन खराब हो जाता। अ, दूसरा, इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बात करें, एक जमाने में ये बहुत ही एक्टिव शेयर हुआ करता था, फिर जैसे कहते हैं कई सालों तक ये रडार से लोगों के हट गया था, अब वापस रडार में आ रहा है। कंपनी का जो मुख्य बिजनेस है ये लुब्रिकेटिंग ऑयल्स बनाता है ऑटोमोबाइल क्षेत्र में प्लस इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, और उसके अंदर में एक लीडिंग कंपनी है। और ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है भारत की, पीएसयूज की, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, उनसे ये लुब्रिकेटिंग मार्केट में compete करता है। प्रदर्शन अच्छा है, नाम पुराना है, और ऐसा लग रहा है कि चार्टिकली की शेयर में ये एक छोटा सा करेक्शन करके ये वापस ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है शेयर। तो वापस ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है शेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब जरा अगली कंपनी को लेकर के आते हैं, और अगली कंपनी है आदित्य बिरला कैपिटल। यहाँ पर आज हम सुबह अच्छा एक्शन देख रहे थे। दरअसल खबर यहाँ पर यह है कि बोर्ड ने आदित्य बिरला फाइनेंस को कंपनी के अंदर विलय करने की मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें, आदित्य बिरला फाइनेंस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी होगी, और इस मर्जर के बाद कंपनी को विस्तार करने में काफ़ी मदद मिलेगी, कंपनी को अपना कारोबार कंसोलिडेट करने में मदद मिलेगी। और इन्हीं तमाम खबरों के चलते आज हम देख रहे हैं कि अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी, करीब 4% से ज़्यादा की तेज़ी आदित्य बिरला के अंदर सुबह देखने को मिल रही थी। और अभी भी अगर हम बात करें आदित्य बिरला की, तो यहाँ पर अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। आदित्य बिरला कैपिटल में जो है करीब 3.25% की मजबूती इस समय देखने को मिल रही है, 185 रुपये का भाव देखने को मिल रहा है। सर, ये मर्जर कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं, या ये जो सब्सिडरी कंपनी का मर्जर हो रहा है और उसके चलते आज एक अच्छा मोमेंटम भी है शेयर के अंदर, आपकी क्या सलाह रहेगी आदित्य बिरला कैपिटल को लेके? सर, शेयर में काफी लंबा कंसोलिडेशन देखने को मिला, जी। जिसमें कि शेयर ने करेक्शन भी किया। उसके बाद में पिछले 1.5-2 महीने से एक अप ट्रेंड में शेयर आया है, करेक्शन देता रहा है, लेकिन अब लग रहा है कि ये वापस इसमें कुछ मूवमेंट और न्यूज फ्लो आने के कारण इसमें कुछ तेजी देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ से ये शेयर थोड़ा और बढ़ जाता है 10-12 रुपए, तो ये एक तरह का एक नया ब्रेकआउट दे देगा, और फिर इसमें लक्ष्य जो है 210-15 के मिनिमम प्राइस टारगेट इसमें बन जाएंगे। तो शेयर अच्छा लग रहा है, इसमें मीडियम टर्म के लिए निवेश किया जा सकता है। मीडियम टर्म के लिए निवेश किया जा सकता है, शेयर अच्छा लग रहा है। चलिए अगली कंपनी को लेकर के आते हैं और बात कर लेते हैं जरा ओरेकल फाइनेंस को लेकर के। ओरेकल फाइनेंस पे भी काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है ओरेकल कॉरपोरेशन,
उस पे कुछ नतीजे आए हैं और उसके नतीजों में काफ़ी हमने देखा कि काफ़ी अच्छे नतीजे रहे हैं। कंपनी के क्लाउड कंप्यूटिंग कारोबार में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है और कंपनी के शेयर में 14% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली। और चूँकि पेरेंट कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि ओरेकल जो यहाँ पर लिस्टेड है उसमें भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। करीब 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही थी आज ओरेकल के अंदर। और अभी भी अगर हम देखें तो करीब 1.5% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। 8234 का भाव देखने को मिल रहा है ओरेकल फाइनेंस के अंदर। तो शानदार मूव यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। सर, इस शेयर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है पिछले एक महीने में। इस इतने वोलेटाइल मार्केट में भी 15% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। पिछले 6 महीने में शेयर डबल हो चुका है एक तरीके से, 92-93% का रिटर्न। आप कैसे पढ़ रहे हैं सर शेयर को? सर, चार्ट अच्छा लग रहा है और शेयर ने जो कहते हैं लगातार अप मूव, न्यू हाइज बना रहा है। जो प्रदर्शन हुआ है, जो नतीजे उन्होंने दिए हैं वो भी अच्छे हैं। शेयर में अपसाइड मूव जो बना है वो जारी रहेगा और आपको फर्दर अपसाइड दे सकता है। लेकिन लोगों को जो इसमें नया निवेश करना चाहते हैं उन्हें थोड़ा सा जो कहते हैं सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि मूव बड़ा हो रहा है। तो बड़े मूव के बाद में जब करेक्शन आता है तो उसके अंदर में न फंसे, तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस करके एक कंट्रोल ट्रेड कीजिए कि जिससे कि अगर शेयर बढ़ने के बाद गिरता है तो आप उसमें निकल सकते हैं, आप उसमें फंस न जाए। जी, ये रणनीति यहाँ पर निकल करके आती हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी जो है स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें हैं और जिसके खबरों के चलते यहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है। तो कंपनी है इंडिया मार्ट। यहाँ पर आपको बता दें कि जेफरीज की तरफ से कंपनी पर रेटिंग और टारगेट दोनों को में बढ़ोतरी की गई है। जेफरीज का कहना यह है कि B2B सेगमेंट में कंपनी के पास जो है करीब 60% बाजार की हिस्सेदारी है और जो पेड ग्राहक हैं उनकी संख्या आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। एसएमई क्षेत्र से कंपनी को अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है और इसी चलते जो है जेफरीज ने जो है यहाँ पर लक्ष्य को बढ़ाया है। अब शेयर पर जो रेटिंग थी वो बाय रेटिंग कर दी गई है और इसके साथ ही लक्ष्य को कर दिया गया है 3400 रुपये का लक्ष्य यहाँ पर जेफरीज की तरफ से दिया गया है। और आज इसी अपग्रेडेशन के चलते हम देख रहे थे कि सुबह करीब 4% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही थी। अभी अगर इंडिया मार्ट के शेयर की बात करें तो अभी भी 3.25% ऊपर है। इतने वॉलेटाइल मार्केट में भी 2627 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर, ये कब अपग्रेडेशन हुआ है जेफरीज की तरफ से? आप सहमत हैं जेफरीज से कि यहाँ पर कंपनी को काफ़ी उम्मीदें हैं कि भविष्य में प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहेगा? आपकी राय? सर, कंपनी अच्छी है। एक विदेशी संस्थागत निवेशक ने उसको अपग्रेड किया है, ये सब पॉजिटिव है। एक छोटा सा नेगेटिव इस शेयर में खाली इतना है कि इसमें ट्रेडेड वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं होते। तो अगर आप इसमें निवेश कर लेते हैं और अगर आप जो कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, तो कई बार आपको लगेगा कि मैं रह गया, मुझे एग्जिट नहीं मिल रहा। तो ये सोच समझ कर निवेश करें कि इसके अंदर में ट्रेडेड वॉल्यूम बाजार में जो नॉर्मल होते हैं उससे थोड़े से कम है, तो कठिन समय में एंट्री एग्जिट इसमें तकलीफ देती है। चलिए, इस बीच अब अगली कंपनी पर जरा बातचीत कर लेते हैं। और ये कंपनी जिस पर हमने अभी प्रश्न भी दिग्दर्शक का लिया था, ITC। आपको बता दें कि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको बैक्ट ये कंपनी में अपना कुछ हिस्सा बेचने की कंपनी योजना बना रही है। हालांकि कितना हिस्सा बेचा जाएगा ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसी हफ्ते हिस्सा बेचने की खबरें हैं। और ये भी खबरें हैं कि मौजूदा भाव से डिस्काउंट पर ही ये जो है हिस्सा बिक्री होगी। जेफरीज ने भी अभी हाल फिलहाल में कंपनी की रेटिंग को बाय से घटा करके होल्ड कर दिया था। तो ये वो कुछ एक कारण रहे जिसकी वजह से कंपनी के शेयर में आज हम देख रहे हैं करीब 1.5-2% के आसपास की गिरावट ITC में देखने को मिल रही थी सुबह से ही। सर, ITC पे एक बार फिर से अगर आप अपना व्यू दे सकें, क्योंकि ये सेगमेंट हम अलग से भी प्रकाशित करते हैं, तो आपकी राय एक बार ITC पे दोबारा। तो आईटीसी में पहले बैट का ये वर्णन था कि वो जब डीमर्ज होगा होटल बिजनेस जी। तब वो इसमें अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। अब उन्होंने शायद ये चेंज करके ये निर्णय लिया है कि डीमर्जर होने के पहले वो कुछ हिस्सा बेचेंगे। कितना बेचेंगे ये उन्होंने अभी तक स्पष्टीकरण नहीं किया है। जहां तक कंपनी का सवाल है, प्रदर्शन अच्छा है।
एफएमसीजी बिजनेस कंपनी का अच्छा चल रहा है। बाकी जो कारोबार है, चाहे वो होटल हो, पेपर हो, वो सभी अच्छे चल रहे हैं। कंपनी के हिसाब से कोई इसमें नुकसान नहीं है, लेकिन ओवरसीज इन्वेस्टर के बेचने के खबर से शेयर पर थोड़ा दबाव आता है। और जैसे अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई बड़ा निवेशक निकलता है, उसके बेचने पर भाव घटते हैं और वो जो फ्लोर प्राइस तय करते हैं वो हमेशा कुछ डिस्काउंट में होता है। तो अगर आपके पास एक लंबे अवधि का नजरिया है तो निवेशित रहिए, क्योंकि इसके अंदर में एक साल से कम समय में आपको डीमर्जर जो होना है होटल बिजनेस, वो पक्का हो जाएगा। तो उसके अंदर में एक अपसाइड आपको मिलता है। जी। चलिए, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और वो है लिंडे इंडिया। लिंडे इंडिया पे आपको बताते हैं कि तकनीकी चार्ट्स पे बहुत लोगों को अच्छा लग रहा है। तकनीकी चार्ट्स पर शेयर के अंदर एक ब्रेकआउट जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, और जो पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कह रहे हैं इचिमोकू क्लाउड में जो है ब्रेकआउट शेयर में देखने को मिला है। तमाम जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं उनकी तरफ से 650 से 6,500 से लेकर के 7,000 के बीच तक के टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। और आज शुरुआती कारोबारी सत्र में करीब 6% से ज़्यादा की तेज़ी शेयर के अंदर देखने को मिल रही थी, और अभी भी अगर हम देखें तो 6.25% से ज़्यादा की तेज़ी लिंडे इंडिया के अंदर देखने को मिल रही है। 6310 ये मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। सर, ये जो तमाम टेक्निकल एनालिस्ट के रडार पर ये शेयर आया है, क्या आपको भी चार्ट्स पर अच्छा लग रहा है क्या लिंडे इंडिया? बिल्कुल चार्ट्स पे अच्छा लग रहा है। एक अच्छा खासा मूव कल भी ये शेयर ने दिया था, आज भी दिया है। अगर आप इसका धंधे की बात करें तो ये गैसेस बनाता है, और इसके सबसे बड़े कस्टमर होते हैं, एक तो आपकी स्टील कंपनी, दूसरे आपके हॉस्पिटल जिनको ऑक्सीजन लगता है। तो ये उस धंधे में है। एक तरह से कहा जा सकता है, मोनोपोलिस्टिक नहीं कहूंगा, बट डुओपोली जैसा बिजनेस है। 3-4 आदमी है जो इस धंधे में है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये धंधा जो कंज्यूमर होता है, यूजर होता है, उसके यहाँ पर ये काम किया जाता है। तो स्टील मिल के फैक्ट्री में ही आप जाकर अपना प्लांट लगाते हैं और उसी से ये उत्पादन करके उसको सप्लाई करते हैं। तो ब्रेकआउट अच्छा है। इसको इसके पास जगह है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि इसने दो जो टॉप्स बनाए थे, उसमें पहला टॉप था 7,000 के आसपास, फिर एक लोअर टॉप बनाया था, और अब ये शेयर एक ब्रेकआउट दिया है। तो अच्छा खासा मूव है। इसमें निवेश किया जा सकता है, और जो कहते हैं सेफ्टी फैक्टर के लिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। जी। चलिए, आखिरी कंपनी आज की बजिंग स्टॉक्स के लेकर के आते हैं, एचआईएल लिमिटेड। एचआईएल लिमिटेड पे क्या कुछ खबरें हैं, जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। यहाँ पे खबर ये है कि कंपनी ने जो है क्रेस्टिया और उसकी जो 4 सब्सिडरी कंपनियां हैं उनको अब टेक ओवर करेगी। उनका अधिग्रहण करने की योजना कंपनी बना रही है, और ये अधिग्रहण जो है 265 करोड़ रुपए में किया जाएगा। आपको बता दें कि नए अधिग्रहण से कंपनी को जो पूर्वी भारत में जहाँ पर उसकी प्रेजेंस नहीं थी वहाँ पहुँचने में, वहाँ पर एक्सपैंड करने में काफ़ी मदद मिलेगी, और कंपनी का जो पाइप और फिटिंग कारोबार है उस पर भी और ज़्यादा विस्तार मिलेगा। 3 से 4 साल में कंपनी की योजना ये है कि कंपनी की जो आय होगी वो करीब $100 करोड़ की होने की उम्मीद की जा रही है। और इन्हीं तमाम अपडेट्स के चलते हम देख रहे थे कि शेयर में करीब 3% से ज़्यादा की मजबूती शुरुआती कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही थी। अभी भी अगर हम देखें तो शेयर के अंदर जो बढ़त है वो 4.25% की अब तेज़ी देखने को मिल रही है। तो 2795 का लेवल देखने को मिल रहा है यहाँ पर। सर, नया एक्विजिशन कर रही है कंपनी, उसको एक्सपेंशन में मदद मिलेगी, ख़ास तौर से जो पूर्वी भारत है वहाँ पर। आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को? सर, ये जो क्षेत्र है इसमें बहुत अच्छी खासी डिमांड है। अगर आप देखें तो सरकार भी ये चाहती है कि हर घर नल हो, जो जल है वो मिले, पीने का पानी हो, पानी जो घर में काम आता है वो हो। तो जो पाइप का धंधा है, चाहे वो सीपीवीसी हो, पीवीसी हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, उसमें एक जबरदस्त ग्रोथ देश में हो रहा है। अगर आप देखें इस क्षेत्र में जो लिस्टेड एंटिटीज है, चाहे वो एस्ट्रल हो, फिनोलेक्स हो, या प्रिंस पाइप हो, या ऐसी कई कंपनियां, सबका प्रदर्शन अच्छा है। और इसके अंदर में लगातार ग्रोथ
इस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। तो एक्विजिशन को लेकर आपको इमीडिएट इसका बेनिफिट नहीं मिलता, आपको इंटीग्रेट करने में कुछ समय लगता है। तो 6-8 महीने के नजरिए से अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो निवेश किया जा सकता है। जी, चलिए तो अब फिलहाल के लिए अब बजिंग स्टॉक्स को यहीं पर समाप्त करते हैं।